मैं मोहन सिंह रावत। हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जिस जम्मू एंड कश्मीर में जब से 2370 हटी तब से जो है वहाँ पर कुछ शांति बहाली की जो है उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस तरह से घटनाएं वहाँ पे हुई हैं और वहाँ पे जो आतंकवादियों द्वारा जो लोगों को चुन चुन के मारा गया और एक आइडेंटिटी देख करके जो है लोगों को निशाना बनाया गया, तो वो जो एक चिंताजनक विषय है। जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार श्री सतीश झा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। धन्यवाद। आप किस तरह से लेते हैं जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में चुन चुन के जो है लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और अब तो वहाँ पर आइडेंटिटी दे करके परिचय पूछ करके उनको जो हत्याएं कर दी गई। मुद्दतों के बाद कश्मीर से जो धारा 370 हट गया, ऐसा लगता है आस्तीन के सांपों का कलेजा फट गया। तो ये आस्तीन के जो सांप थे, धारा 370 हटने के बाद उनके कलेजा फट गया है। वो चाहते हैं किसी तरह से इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, इसीलिए निर्दोष की हत्या की जा रही है। यहाँ तक कि आइडेंटिटी कार्ड देख करके हत्या की जा रही है। अभी जो एक हमारे पासवान जी थे बिहार के, जो वहाँ पर गोलगप्पे बेचते थे, उनको हिंदू जान के मारा गया है। कितना नृशंस हत्याकांड है। एक ऐसे कुंदरू साहब जो दुकान करते थे वहाँ पे, 1990 में जब कश्मीर से पलायन हुई थी तब भी वो नहीं हटे थे, उनको मारा गया। एक स्कूल में शिक्षकों को आइडेंटिटी कार्ड देख देख के मारा गया कि कौन हिंदू है। उसमें एक महिला टीचर ऐसी थी जो वहाँ के मुसलमानों के बच्चे को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाती थी, उसको मारा गया है। ये देश में आग लगाने की प्रवृत्ति है। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं जो कि चाहते हैं कि किसी तरह कश्मीर में फिर अशांति फैलाया जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। 370 हटने के बाद इन लोगों का सारा प्रयास निरर्थक साबित होगा और वहाँ का आवाम भी, अधिकांश आवाम, पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा, अधिकांश आवाम देश के साथ खड़ा है। लेकिन ये लोग एक हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं, किसी तरह से हत्या करके। पहले तो मस्जिद से आप देखते थे नारा लगता था, पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता था। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, इन लोगों को मस्जिद से पाकिस्तानी झंडा फहराने की आदत खत्म हो गई। अब धीरे धीरे ये आदमी जब मरने लगता है तो फरफराने लगता है। क्योंकि कश्मीर का जो इन लोगों का मुद्दा था वो अपने अंत के करीब है, तो ये लोग फरफरा रहे हैं। और ये जो ही फरफराते हैं, हमारे सेना इन लोगों को मार के जवाब देती है। तो ये चलता रहेगा। कुछ दिनों की बात है, आप देखिएगा ये जितने फरफरा रहे हैं सब घर में होंगे और इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। अब भारत सरकार को चाहिए, अभी 600 आदमी को गिरफ्तार किया है भारत सरकार ने, छापेमारी चल रही है। अभी भी 2 जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है दिल्ली में, 2 जिंदा आतंकवादी दिल्ली में पकड़ा गया है, जो कि भारत में अशांति फैलाने आए थे, दुनिया में बदनाम करने आए थे। भारत सरकार की पुलिस, सेना, सरकार सब मिल करके इन लोगों को दबोचने का प्रयास कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन लोगों को दबोच लिया जाएगा और जिस तरह से ये निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं वो जल्दी ही खत्म होगा। सर, जिस तरह से देखा जाए 2 पहलू हैं। एक जो माखनलाल बिंद्रू जो थे, जो 1990 में जब सारा पलायन हो रहा था कश्मीरी पंडितों का, उन्होंने बोला था वो निर्भीकता से वहाँ पर डटे हुए थे, वो निशाना बना करके उनको मार दिया गया। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो बचे हुए हैं या जो फिर पुनर्स्थापित हो रहे हैं वहाँ पे ये कश्मीरी पंडित, क्या वो फिर दोबारा से उनको डराने की कोशिश है? जी, भारत सरकार ने योजना बनाई है कि सारे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से बाहर हैं उन्हें वहाँ पुनर्वास किया जाएगा, वापस उनको दिया जाएगा। इन लोगों ने क्या किया था, ये बहुत ही सुनने वाली बात है कि इन लोगों ने एक बिजली बिल लाया था कि जिसके नाम से बिजली का कनेक्शन है वो ज़मीन उसका हो गया। तो रोशनी एक्ट उसको बोलते हैं। तो कश्मीरी पंडित जितना 90 में भाग के आए थे, उन लोगों के ज़मीन पे इन लोगों ने बिजली का कनेक्शन ले लिया था और सारे ज़मीन इन लोगों का हो गया था। ये रोशनी एक्ट के बदौलत फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार और खुद इन्होंने सारे कश्मीरी पंडित का ज़मीन पर बिजली का कनेक्शन ले लिया था और अपने नाम ज़मीन करवा लिया था। भारत सरकार ने रोशनी एक्ट को निरस्त कर दिया है। तो अब इन लोगों के पास ज़मीन रह नहीं गया पंडितों का। अब पंडितों का जो भागा था उसी पंडित को वो ज़मीन मिलेगा। इसलिए इन लोगों में बौखलाहट का अभी तत्कालीन कारण ये है कि जो दूसरे का ज़मीन पर ये कब्जा करके बैठे थे वो ज़मीन अब वापस इनसे छीनेगी। रोशनी एक्ट के आड़ में जो फर्जी तरीके से इनके ज़मीन पे कब्जा किया गया था वो सब वापस होगी और कश्मीरी पंडित यहाँ से जाकर के वहाँ बसेंगे।
इसलिए इन लोग बेचैन हैं कि फिर कश्मीरी पंडित आ जाएगा। यहाँ तो सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। यह सोच, यह जहनीत खतरनाक है। इस जहनीत को साफ करना पड़ेगा, इस जहनीत को ख़त्म करना पड़ेगा, और भारत सरकार यही कर रही है। अच्छा, जिस तरह से जो धारा 370 और 35 से रिमूव हुआ था, जम्मू और कश्मीर में जो है जैसे उस समय नारे लगते थे कि हम वहाँ पे अब छठ पूजा भी करेंगे, डल झील में जो है छठ पूजा होगी, तो उसी पैटर्न पे जो है एक फल विक्रेता वहाँ पे अपने रेडी लगा रहे थे, उसको निशाना बनाया गया। क्या ये डराने की कोशिश तो नहीं है क्या? बिल्कुल। हमारे बिहारी भाई थे फल विक्रेता पासवान जी, उनको मारा गया है। पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनको बहुत नृशंस तरीके से हत्या की गई है। और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के डल झील में, श्रीनगर के डल झील में हमारे बिहारी छठ पूजा मनाएंगे। वो दिन जल्दी ही आने वाला है। इन सबों को देखते हुए इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को इतना डरा दिया जाए हिंदुओं को कि यहाँ से अपने आप पलायन कर जाए, अपने आप भाग जाए, और जो बाहर हैं वो यहाँ आए नहीं। अब भारत सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि जो वहाँ से पलायन करके 90 में बाहर आए हैं उनको वहाँ पर बसाया जाए और कुछ नए लोगों को बसाया जाए। क्या कारण है? इतना बड़ा कश्मीर में पर्यटन उद्योग हो सकता है, लेकिन एक भी 5 स्टार होटल श्रीनगर में नहीं है। दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। भाई, जब आप पर युद्ध थोपा जा रहा है तो आप क्यों भाग रहे हैं? दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का है बंसज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो कश्मीरी पंडित हमारे हिंदुओं भाई डटकर मुकाबला करें। देखिएगा इन लोगों को भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानीकरण हो गया है और तालिबान ने जिस तरह से वहाँ पे चुनी हुई सरकार को ऐसे कब्जा कर दिया है, और पाकिस्तान हमेशा जो है तालिबान का समर्थन कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बॉर्डर एरिया है और तब से जब से तालिबान है उसी पैटर्न पे जो है वहाँ यहाँ पर हमारे यहाँ भी हमले हो रही हैं। दिल्ली में जो है पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया, और जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से जो है सेना के कल JCO से जो है 5 जवान शहीद हो गए वहाँ पर। तो इस तरह से जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये लोग बंकर में छुपे हुए तो किस तरह से लेते हैं? क्या कारण है कि तालिबान के से कुछ कनेक्शन तो नहीं है कहीं? देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा, तालिबान अफगानिस्तान में शासन आया, सांप सूख गया भारत के सेकुलरों को, कोई विरोध नहीं कर पाया, कोई विरोध नहीं। लेकिन धारा 370 जिस दिन कश्मीर में हटा, सबने विरोध किया। ये तो आपने भी देखा होगा। तो ये दुमुहे दुगले किस्म के लोग हैं, ये ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन एक नए भारत का आगाज हो गया है, एक नए भारत का आगाज हो गया है। हमारा कश्मीर फिर से आज़ाद हो गया है। लाल चौक पे आज तिरंगे का सम्मान हो रहा। अब लग रहा है कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। अब लग रहा है कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। तो नए भारत का जब निर्माण कश्मीर में हो रहा है तो देश विरोधी ताकतें उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये हमारा, आपका, सरकार का कर्तव्य है कि उस प्रयास को विफल करें। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, इसके बाद आतंकवादी समूह को हौसला बढ़ गई है। उस हौसला को तोड़ने की ज़रूरत है। हमारी सेनाएं तो तोड़ ही रही है बॉर्डर पे, हमारी सेनाएं तोड़ ही रही है कश्मीर में, लेकिन हमारे आपका भी उतना ही कर्तव्य है कि इनके हौसले को तोड़ा जाए, जिससे कि ये इनका फन फिर नहीं उठ सके और ये कभी सोच नहीं सके कि कश्मीर से हम हिंदू को भगा देंगे। जिस तरह से आपने देखा हो गया, जो गुपकार गैंग है वहाँ पर, इनकी तरफ से जो धारा 370-35 को रिमूव करने की बहुत बड़ा जो धमकी देते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज ऐसी घटनाएं जब कॉमनल जो है तरीके से जो है वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। आपने दो बात कहा। आपने कहा जो हत्याएं हो रही है उसका प्रतिकार गुपकार गैंग नहीं कर रहा है, वो तो प्रतिकार नहीं ही कर रहा है। उल्टा महबूबा मुफ्ती का ये बयान है कि CRPF या सेना जो मारती है उसका प्रतिकार क्यों नहीं हो रहा है। वो ये नहीं कह रही है कि आतंकवादी जो मारता है उसका प्रतिकार होना चाहिए, वो कह रही है आतंकवादी जो मारता है वो तो सही मारता है, सेना गलत मारती है। तो ये देश विरोधी ताकतें हैं। और देख लीजिए, ये फर्जी सेकुलर हैं ये लोग कहते थे कि महबूबा मुफ्ती यदि देश विरोधी है तो बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया। बेवकूफ़ हो तुम लोग, फर्जी सेकुलर वास्तव में हो। बीजेपी को धारा 370 वहाँ से हटाना था, उसने वैसे ही आदमी से गठबंधन किया, उसके घर में घुस के, और अंदर घुस के गठबंधन करके उसके अंदर की सारी बात ले ली। जब धारा 370 हटाने का समय आया तो महबूबा मुफ्ती को बीजेपी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और धारा 370 हटा दिया। देश अपने चाल में सफल हुआ। तो इस तरह से यदि आप देश विरोधी ताकतें से हाथ मिलाते हैं तो मैं तो कहता हूं, इसका समर्थन करता हूं।
कोई भी कांग्रेस भी देश विरोधी ताकतें से हाथ मिला करके उस देश विरोधी ताकत का फन कुचल दे, मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये देश विरोधी ताकतें के साथ हो जाती है, समर्थन लेकर के उसका फन नहीं कुचलती है, इसलिए मैं कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से समर्थन ले करके सरकार बना करके उसी के जाल में फंसा करके उसी का फन कुचल दिया। यही तो देश की सफलता है और यही देश, तभी तो 370 धारा हटा, तभी तो 35 से हटा, तभी तो देव हमारे दलित भाइयों को कश्मीर में आरक्षण नहीं मिल रहा था, तभी तो मिलना शुरू हुआ। तो ये काम बीजेपी राष्ट्रवादी सरकारें कर रही है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। जब भी वहाँ पे जो है आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से होता है, भारत सरकार की तरफ से जब प्रतिक्रिया आती है कश्मीर के लिए, जब यहाँ से प्रतिक्रिया जाती है कि जो हमारा पड़ोसी जो है लगातार जो है हमारे देश को खंडित करने की बात कर रहा है, तो महबूबा मुफ्ती कहती है कि बातचीत नहीं टलनी चाहिए, बातचीत का जो है सिलसिला जारी रहने का। उनका वो पाकिस्तान जो राग है, पाकिस्तान प्रेम का राग है जो महबूबा मुफ्ती अलापती है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती कोई विदेश मंत्री तो है नहीं, महबूबा मुफ्ती कोई देश की रक्षा मंत्री तो है नहीं, महबूबा मुफ्ती को विदेश संबंध पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। यदि महबूबा मुफ्ती हमारे विदेश नीति पे बोलती है तो यही देशद्रोह है और इसी आरोप में महबूबा मुफ्ती को अंदर बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, भारत एक अति लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर तरह के जीव पाए जाते हैं। अब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के दिन अब लग चुके हैं। अब वहाँ की कश्मीर की जो आम आवाम है, हमने देखा है पंचायत चुनाव में, श्रीनगर कुपवारा एक जगह है और अनंतनाग एक जगह है, दोनों जगह से एक एक काउंसलर बीजेपी का जीता है। कुपवारा में, अनंतनाग में आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि बीजेपी की जीत होगी, वहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है। तो मैं मानता हूँ कि कश्मीर की आम आवाम आज राष्ट्रवादी ताकतों के साथ आ गई है। तो इन लोगों का बौखलाने का एक और कारण है कि कश्मीर का आम आवाम राष्ट्रवादी ताकतों के क्यों साथ जा रही है, इसीलिए हत्याएं का दौर शुरू कर रहे हैं कि लोग डर के उस तरफ ना जाए। लेकिन जब जनता जाग जाती है तो ये छोटे मोटे घटनाओं से डरती नहीं है और राष्ट्रवादी ताकतें जम्मू कश्मीर में मौजूद हो रही है।